130 जवान फंसे हुए हैं। 31 मार्च 2020 को रिटायर्ड हो चुके हैं सभी जवान। लॉकडाउन के चलते अपने अपने कैंपस में हैं। रिटायर्ड जवानों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तो बड़ी खबर निकल कर आई है बेंगलुरु से, जहां पर मध्य प्रदेश के 130 जवान फंसे हुए हैं। ये जवान वे जवान हैं जो 31 मार्च को रिटायर्ड हो गए थे और लॉकडाउन के चलते ये अपने अपने कैंपस में ठहरे हुए हैं। 24 मार्च से देश भर में लॉकडाउन है और 31 मार्च को इन जवानों का रिटायरमेंट हुआ था। 130 जवान हैं, मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। रिटायर्ड जवान संजीव यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। आप वहां पर फंसे हुए हैं, क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं? नमस्कार सर जी। जी सर, हम यहाँ पे करीब अपने मध्य प्रदेश के 150 के समथिंग जवान है जो कि 31 मार्च 2020 को हम लोग सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं सर। जी। और उसके बाद में सर हमें आर्मी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ क्वारंटाइन में हैं और ठीक है। बट सर, हमें अभी कुछ दिन पहले ई पास के लिए बताया गया था आर्मी की तरफ से कि आप अपने होम स्टेट में ई पास अप्लाई कीजिए। आपको होम स्टेट से जो ई पास मिलेगा उसके थ्रू हम आपको अपने होम भेज सकते हैं। लेकिन हमने सर जो ई पास हमारे जो साथियों ने अप्लाई की, प्लस मैंने भी की थी, तो हमारे ई पास जो है वो जनरेट नहीं हुए। कुछ के जनरेट हुए थे तो वो रिजेक्ट हो गए। अभी सर हमारे कुछ जवान हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हमारी जो है बातें नहीं सुन रहे हैं। कोई बिजी कर रहा है, कोई फोन काट रहा है। समस्या सर ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम 1.5 महीने से यहाँ क्वारंटाइन में हैं, हम सुरक्षित हैं। हमें यहाँ की कर्नाटक सरकार का कहना ये है कि हम आपको अपनी तरफ से नहीं भेज सकते। आपका मसला है, आपको अगर आर्मी भेज रही है तो आर्मी भेज सकती है, या आपका जो होम स्टेट है वो अगर आपको ले जाना चाहे तो वो ले जा सकता है। अगर वो मजदूरों को यहाँ से रेस्क्यू कर सकता है तो आपको भी रेस्क्यू कर सकते हैं वो। तो सर हमने अपने जो होम स्टेट है उसमें हमने अपने सीएम हेल्पलाइन डिस्ट्रिक्ट में अपने जितने भी मतलब जो हेल्प कर सकते हैं उन ब्यूरो से बात किया। सर हमें कोई भी यहाँ पर हेल्प नहीं मिली अभी तक। और हमें सेना की तरफ से सर कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, पर हम अपने घर जाना चाहते हैं सर। आपने अपने जी बताइए सर। जी बताइए। इसमें हमारे और भी स्टेट के जवान यहाँ पे है जो मतलब रिटायर हुए हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, अलग अलग स्टेट के हैं सर। लेकिन कुछ स्टेट है जो है अपने जवानों को यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए प्रोसेस में भी है और उन लोग को ले जाने की यहाँ से सारी व्यवस्था कर रही है। लेकिन हमारी एमपी गवर्नमेंट हमें अभी तक कोई न तो व्यवस्था की, ना हमारे पास कोई कॉल आया, और जो कॉल हम कर रहे हैं हेल्प के लिए उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया सर आज तक। संजीव जी, आपके साथ वहां पर अन्य राज्यों के भी जवान फंसे हुए, जैसा कि आप बता रहे हैं काफी सारे जवानों का रिटायरमेंट एक्सेप्ट हुआ है। किन किन राज्यों के जवान आपके साथ हैं और अभी कितने? जी, टोटल 525 जवान सर। 31 मार्च 2020 को हम रिटायर्ड हुए थे एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर से। अभी सर ये 500 जवानों में से कोई भी जवान ऐसा नहीं है कि जो जवान अपने होम स्टेट में जा पाया है। कुछ ही जवान है जो इमरजेंसी में अपने घर गए हैं। बाकी सभी जवान यहाँ क्वारंटाइन में है। करीब हमें 1.5 से 2 महीना हो गया सर हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। हम सारे मेडिकली फिट है और हम अपने होम स्टेट जाना चाहते हैं। तो हम अपने सीएम साहब से या हमारे जो होम स्टेट में यही गुहार लगा रहे सर कि हमें यहाँ से अभी हम अगर सुरक्षित है तो हमें निकाला जाए। हम भी अपने घर परिवार में जाना चाहते हैं। संजीव जी, आपने अपने सेना के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? जिस तरह से कर्नाटक सरकार के हवाले से आपसे कहा गया कि आप अपने सेना के अधिकारियों से बात कीजिए, अगर वो चाहें तो आपको भेज सकते हैं। जी सर, हमने सेना के अधिकारियों से बात की है, हमारे दरबार वगैरह भी यहाँ पर हुए और हमें यही बताया गया कि आप जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो डीसी साहब है बेंगलोर के, उनके पास में हमारा प्रपोजल गया था ई पास का। उन्होंने यही कहा कि भाई हमारा जो एरिया है वो रेड जोन में आता है और हम आपको ई पास इशू नहीं कर सकते। अगर आपके यहाँ गवर्नमेंट या आपके यहाँ कलेक्टर महोदय अगर आपको ई पास देता है, जैसे यहाँ पे उज्जैन के 20 बंदे हैं, बड़वानी के 10 बंदे हैं, बैतूल के 4 बंदे हैं, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बंदे यहाँ पर रुके हुए हैं। तो हम सबने सर, इन्होंने जब हमें गाइडलाइन दी कि आप अपने स्टेट में कीजिए ई पास का अप्लाई, यहाँ से ई पास के लिए यहाँ के डीएम साहब ने करेक्ट मना कर दिया सर कि ई पास हम दूसरे स्टेट वाले बंदों को यहाँ से नहीं देंगे।
आपका स्टेट आपको ई पास देगा। अगर आपका स्टेट मजदूर, स्टूडेंट इनको रेस्क्यू कर रहा है, वैसे ही आपको रेस्क्यू करे, क्योंकि आप एक सिविलियन हो चुके हैं, आप अभी सेना में नहीं हो, आप सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यहाँ के डीएम का ये कहना था। फिर हमारे कमांडेंट साहब का ये कहना था कि जब डीएम साहब आपका ई पास नहीं दे रहा है तो आप अपने होम स्टेट से ई पास मंगाइए। तो जवानों ने सर होम स्टेट में ई पास के लिए अप्लाई किया, जो कि वो भी रिजेक्टेड हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। उम्मीद करते हैं कि सरकार की कानों तक और तमाम सारे अधिकारी उनके कानों तक आपकी आवाज जाएगी, और हम भी लगातार संपर्क करने की कोशिश इस दरमियान कर रहे थे, लेकिन फोन कहीं ना कहीं नहीं लग पा रहा है, और लगातार आपकी आवाज को स्वराज एक्सप्रेस उठाता रहा है और उठाता रहेगा, और कोशिश करते हैं कि जल्द ही आपको वहां से सुरक्षित बुलाया जाए मध्य प्रदेश की ओर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, तमाम सारी जानकारी, अपनी बात स्वराज एक्सप्रेस पर रखने के लिए। और